जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज आपके कोस्का के 110 क्वेश्चनों का ये पीडीएफ है, लेकिन आपको 55 क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बाकियों से अलग होंगे क्योंकि बाकी किताब बुक अगर आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होंगे ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका की संरचना में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। तो उत्तर होगा कोशिका झिल्ली। ठीक है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं को बाहरी परत होती है जो आंतरिक संरचनाओं को घेरती है और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। तो इस तरह आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पकड़ते जाइए और समझते जाइए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के ऊर्जा उत्पादन केंद्र को क्या कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो उत्तर होगा बी, इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उत्तर होगा न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। अधिकांश कोशिकाओं में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो आनुवांशिक जानकारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? आकार का अंतर है कि न्यूक्लियस की उपस्थिति का, झिल्ली की संख्या का, साइटोप्लाज्म का? तो जो इसका उत्तर होगा न्यूक्लियस की उपस्थिति का। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडी में, न्यूक्लियस में। तो उत्तर होगा ए, इसका होगा राइबोसोम में। ठीक है। राइबोसोम वह स्थान है जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका की कौन सी अंगक एकक झिल्ली द्वारा घिरी होती है? कोशिका की कौन सी अंगक एकक झिल्ली द्वारा घिरी होती है? राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम। तो उत्तर होगा इसका लाइबोसोम। लाइबोसोम एकल झिल्ली से घिरी होती है और इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा लाइबोसोम, डी। किस अंग को कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है? लाइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, गोल्गी बॉडी को? तो लाइबोसोम को। लाइबोसोम कोई पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को तोड़ते हैं। ठीक है। उत्तर ए। कोशिका का कौन सा अंग कैल्शियम भंडारण और लिपिड संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन फिर सुनिए, कोशिका का कौन सा अंग कैल्शियम भंडारण और लिपिड संश्लेषण के लिए उत्तरदायी थे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ ईआर या स्मूथ ईआर? तो उत्तर होगा स्मूथ ईआर। स्पष्टीकरण क्या है इसका? स्मूथ ईआर कैल्शियम भंडारण और लिपिड संश्लेषण की भूमिका निभाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स कहाँ संकेंद्रित रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में। तो गोल्गी बॉडी में। जो इसका उत्तर होगा वो होगा न्यूक्लियस। ठीक है। सी, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में संकेंद्रित होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडी में, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। तो उत्तर होगा इसका आरएनए संश्लेषण न्यूक्लियस के अंदर होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार अंग को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस और लाइबोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो उत्तर होगा न्यूक्लियस, ए होगा। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और यह राइबोसोम के उत्पादन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका झिल्ली में किस प्रकार का परिवर्जन ऊर्जा का उपयोग होता है? कोशिका झिल्ली में किस प्रकार का परिवहन ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है? क्वेश्चन देखिए, नहीं करता है। ठीक। सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, सहवन और पोर्टल परिवहन। उत्तर होगा निष्क्रिय परिवहन। स्पष्टीकरण क्या है? निष्क्रिय परिवहन बिना ऊर्जा के होता है और यह पदार्थ के ऊंचे से निचले साधन पर केंद्रित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस कोशिका अंग का मुख्य कार्य प्रोटीन को संशोधित और संकलित करना है? किस कोशिका अंग का मुख्य कार्य प्रोटीन को संशोधित और संकलित करना है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी का, रफ ईआर और लाइबोसोम का? तो होगा इसका रफ ईआर। ठीक है। स्पष्टीकरण क्या है? रफ ईआर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
कोशिका विभाजन में किस अंग का मुख्य कार्य होता है? कोशिका विभाजन में किस अंग का मुख्य कार्य होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया का, सेंट्रियोल का, न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडी का? तो उत्तर होगा बी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं और खासकर एनिमल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, कोशिका के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखने के कौन सा अंग जिम्मेदार है? ठीक है, कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और गोल्गी बॉडी। तो जो उत्तर होगा इसका सी होगा, वैक्यूल। वैक्यूल कोशिका के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि वैक्यूल कोशिका के अंदर किसी का संतुलन बनाता है, तो अब आपको उत्तर देना है। ठीक है। किस कोशिका अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइबोसोम, गोल्गी बॉडी। उत्तर होगा गोल्गी बॉडी। ठीक है। गोल्गी बॉडी प्रोटीन और अन्य अणुओं को पैकेज किया और वितरण करती है, इसलिए इसे कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ठीक है। किस प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करती है? श्वसन, पाचन, निर्माण और संयोजन। तो उत्तर होगा श्वसन। ठीक है। कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है जिससे एटीपी उत्पादन होता है। क्वेश्चन आएगा एटीपी उत्पादन कैसे होता है, तब आपको उत्तर देना है। किस अंग में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइबोसोम और राइबोसोम। तो लियोसोम में, लाइबोसोम में। ठीक है। उत्तर होगा सी। हिंदी में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, लेकिन आप इंग्लिश में इसको देखते रहिएगा। राइबोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को तोड़ते हैं। क्वेश्चन आएगा अपशिष्ट पदार्थ को कौन तोड़ते हैं? तो राइबोसोम। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली। तो उत्तर होगा न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास केवल न्यूक्लाइड क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अंग का मुख्य कार्य सेल में प्रोटीन संश्लेषण करना है? क्वेश्चन फिर भी देख सुनिए, किस अंग का मुख्य कार्य सेल में प्रोटीन संश्लेषण करना है? गोल्गी बॉडी का, माइक्रोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का और न्यूक्लियस का? तो उत्तर होगा राइबोसोम का। स्पष्टीकरण क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। क्वेश्चन ये आएगा प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ पे है, तब आपको इसका उत्तर देना है। क्रिस्टे किस अंग की विशेषता है? क्रिस्टे, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस और लाइबोसोम। तो उत्तर होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया का। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे होती है जो इसके आंतरिक सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स किसके रूप में कार्य होते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम किसके रूप में होते हैं? गुणसूत्र, क्रिस्टे, स्पिंडल फाइबर और साइटोप्लाज्म। उत्तर होगा गुणसूत्र। विभाजन के समय डीएनए गुणसूत्र के रूप में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? रफ ईआर, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियस और माइक्रोकॉन्ड्रिया। उत्तर होगा स्मूथ ईआर। स्पष्टीकरण क्या है? स्मूथ ईआर में लिपिड और हार्मोन का संश्लेषण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका झिल्ली का कौन सा घटक इसके अर्थ पारगम्यता को सुनिश्चित करता है? कोशिका झिल्ली का कौन सा घटक इसके अर्ध पारगम्यता सुनिश्चित करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और विटामिन। उत्तर होगा लिपिड। ठीक है। कोशिका झिल्ली में लिपिड अर्ध पारगम्य को बनाए रखता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनाइन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो उत्तर होगा ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, किस कोशिका अंग में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और लिबोसोम और गोल्गी बॉडी। तो होगा न्यूक्लियस। ठीक है। स्पष्टीकरण का, न्यूक्लियस को डीएनए और आरएनए होते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करते हैं। आज का 27वां क्वेश्चन, क्योंकि ये 110 क्वेश्चन का पीडीएफ है। कोशिका में ऊर्जा निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन या ग्लूकोज? उत्तर होगा इसका ग्लूकोज। कोशिका में ऊर्जा के निर्माण में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट या विटामिन? उत्तर ए, ग्लूकोज। स्पष्टीकरण क्या है? ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन करती है। ठीक। चलिए, इसके साथ ही ये 27 क्वेश्चन खत्म हुए और
आगे आगे और चलते हैं, कोशिश करते हैं। आरएनए का निर्माण किस अंग में होता है? आरएनए का निर्माण किस अंग में होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लियोसोम। तो उत्तर होगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा न्यूक्लियोलस में बनता है। किस अंग में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है? किस अंग में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो उत्तर होगा सी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पौधों में ऊर्जा का उत्पादन करती है। फ्लूइड मुकेज मॉडल किसके लिए प्रयुक्त होता है? कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की संरचना फ्लूइड मुकेज मॉडल के रूप में जाना जाता है। कोशिका के किस अंग कार्य कोशिका के पाचन अपशिष्ट पदार्थ का हटाना है? कोशिका के किस अंग कार्य कोशिका के पाचन और अपशिष्ट पदार्थ को हटाना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लियोसोम और गोल्जी बॉडी। तो लियोसोम, लाइबोसोम, ठीक है। लाइबोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को तोड़ते हैं और उन्हें हटाते हैं। 32वां क्वेश्चन, किस अंग को कोशिका का हृदय कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस को कोशिका का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह सभी कोशिका क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 33वां क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियस का क्या होता है? यह गायब हो जाता है, या विभाजित हो जाता है, या बड़ा हो जाता है, या अनियमित हो जाता है? उत्तर, यह गायब हो जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और विभाजन के बाद फिर से बनता है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड्स। तो उत्तर होगा सी, लिपिड। कोशिका झिल्ली में लिपिड होते हैं जो इसकी पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आरएनए का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट को हटाना। तो उसका होगा प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए विशेष रूप से एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 36वां क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया कोशिका में जल का परिवहन करती है? विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन, कोशिका विभाजन। उत्तर होगा परासरण। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। कोशिका 37 क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा निर्माण में उपयोग होने वाला अणु कौन सा है? एटीपी, एडीपी, डीएनए, आरएनए। तो उत्तर होगा एटीपी। एटीपी को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और लियोसोम। तो राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम वह स्थान है जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? पशु कोशिका, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, कवक कोशिका। तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्रिस्टे किस अंग की विशेषता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और लाइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के विस्तार होते हैं जो एटीपी उत्पादन में मदद करते हैं। 41 क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा अंग ग्लूकोज में अणुओं को तोड़ने में मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का टूटना होता है और एटीपी का उत्पन्न होता है। 42वां क्वेश्चन है, कोशिका में अनुवांशिक जानकारी किसके रूप में संग्रहित होती है? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, एटीपी। उत्तर होगा डीएनए। डीएनए में अनुवांशिक जानकारी संग्रहित होती है और यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन, राइबोसोम में निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम निर्माण। न्यूक्लियोलस राइबोसोम का निर्माण करता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है। कौन सी कोशिका झिल्ली के अर्ध पारगम्यता के लिए उत्तरदायित्व होती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड। तो उत्तर होगा फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड द्विपरक कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य घटक है और यह एक अर्ध पारगम्यता प्रदान करता है। कोशिका में पाचन एंजाइम किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडी में, राइबोसोम में, लाइबोसोम में। तो उत्तर होगा लाइबोसोम में। लाइबोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को तोड़ते हैं। 46, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइबोसोम में, गोल्जी बॉडी में। तो उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 47, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, सेल रचना का समर्थन, पदार्थों का विनिमय, ऊर्जा का उत्पादन। तो उत्तर होगा पदार्थों का विनिमय। कोशिका झिल्ली में अर्ध पारगम्यता प्रदान करती है और कोशिका में पदार्थ का विनिमय कराती है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता और यह डीएनए न्यूक्लियोइड क्षेत्र में होता है। 49वां क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, पदार्थ का भंडारण, कोशिका के अंग का संरक्षित करना, ऊर्जा उत्पादन, तो उत्तर होगा कोशिका के अंग को संरक्षित करना। साइटोप्लाज्म एक जेल जैसे पदार्थ में अंग को अस्थिर रखता है और कोशिका के लिए आधार प्रदान करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग कोशिका में आनुवांशिक सामग्री को संग्रहित और नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो उत्तर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए होता है और जो आनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित और संग्रहित करता है। ठीक, चलिए शुभ 51 चलते हैं। कोशिका में किस अंग का कार्य प्रोटीन और लिपिड का परिवहन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, तो उत्तर होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण, पैकेजिंग और वितरण करती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके 51 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।